मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ। क्या? आपका आपके घर वालों से कोई झगड़ा चल रहा है? आपको कैसे मालूम है? जब घर में लोग हों और एक दूसरे से बात किए बगैर गुजर जाएं पास से तो कुछ तो होता ही है। यहाँ सब बहुत बिजी होते हैं, किसी को इतना टाइम ही नहीं मिलता। कमाल है, घर में लोग हों और कोई आवाज ही ना आ रही हो, अजीब सा लगता है। यहाँ पे हर घर में इतनी ही खामोशी होती है, बल्कि अक्सर तो इतनी तन्हाई होती है कि लोग तन्हाई से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। हाँ मैंने पढ़ा था यहाँ लोग तन्हाई से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं और पाकिस्तान में भूख और बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी करते हैं। हर जगह के अपने अपने दुख होते हैं। तुम्हारा दुख क्या है, पूछ सकता हूँ? मेरा दुख पाकिस्तान से आया हुआ एक आदमी नहीं समझ सकता। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? आप क्यों पूछना चाहते हैं? तुम मेरे साथ हो, एक जिंदा रूह के साथ मेरे नजदीक हो। एक गाइड की कोई रूह नहीं होती, वो बस एक गाइड होता है जो रास्ता बताता है और अमारत की तारीफ बताता है। लेकिन एक अच्छा गाइड ये जानता है कि जिसको वो गाइड कर रहा है उसके कदम कहाँ पड़ रहे हैं और कहाँ पड़ने चाहिए, और वो कहाँ देख रहा है और उसे कहाँ देखना चाहिए। लेकिन एक अच्छा गाइड अपने दिल में उठती हुई आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश को नहीं दबा सकता। अब चलें आइसक्रीम खाएं? श्योर, चलें। जब से चांद आया है मीरा उसके साथ खुशी महसूस कर रही। वो इसलिए क्योंकि हमने उसे कहा था। नहीं, ऐसा है कि मीरा को जिसे सहारा मिल गया। अब कहना क्या चाह रहे? काश ये लड़का पाकिस्तान से जरा पहले आया था तो उससे क्या होता? मीरा को उसकी कंपनी अच्छी लगती है और हो सकता है। लेकिन वो तो साबिया को पसंद करती है, इतने अरसे से वो उसके साथ है। हाँ करती है, मगर क्या? चांद में उसे कुछ और ही नजर आया है, कुछ चमक सी। मगर अब क्या फायदा? अरे भाई वो पहली बार घर से निकला, पहली बार उसने किसी को देखा। खैर पाकिस्तानी लड़के इतने भी शर्मीले नहीं होते। मगर चांद शर्मीला है। अरे मैं उसके बाप को जानता हूँ, वो तो अपनी मंगेतर के लिए भी कोई तोहफा लेना होता था ना उसने तो मुझसे पूछ के लेता था। गुड मीरा से मिलना चाहता। वो घर पे नहीं है। आप मुझे उसे फोन पे बात क्यों नहीं करने देते? वो घर पे नहीं होती। कौन आए शाबिर? अब आप अंदर चले। मैं कमाल करती हो तुम, कोई मेरे घर पे आया और मैं अंदर चला जाऊं। वो बेटा आएगी तो मैं बता दूंगी कि आपने फोन किया था। मैंने कई फोन किए, आप मेरी फोन पे बात क्यों नहीं कराते? मैं बात करना चाहता। वो घर पे नहीं होती, उसका मंगेतर आ गया पाकिस्तान से। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। प्लीज आप अंदर चले ना, मैं उन्हें बता दूंगी बेटा, मैं बताऊंगी कि तुम आए थे। प्लीज
बात सुनो। मैं टोनी को सिर्फ मिलने आता हूँ। देखो मैं इसका बाप हूँ। मैं नहीं हो तुम इसका बाप। टोनी वापस चलो, कोई स्कूल नहीं जाना। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो ना। चलो जाओ यहाँ से। आओ अंदर आ जाओ। नहीं, मुझे अंदर नहीं आना। मुझसे क्यों नहीं मिलती तुम? असल में मैं थोड़ी मसरूफ थी ना इन दिनों। पाकिस्तान से आया कोई? हाँ, हमारे फैमिली फ्रेंड है। कितने दिन रहेगा? वो तो अभी कुछ दिन रहेगा। क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? कमाल साबिर, वो थोड़ा सा इस जगह को समझ जाए, रास्तों का पता हो जाए उसे, तो फिर मैं पार हो जाऊंगी। ओके। लेकिन जो रोना पीटना इधर ही कर लो, बच्ची को रुखसत करो। पता नहीं कैसा टाइम आ गया चाचा, समझ नहीं आ रही अपनी बहू को किस तरह रुखसत करूं। इस घर में उसने रहना था, उस घर में वो रह नहीं रही, दूसरे घर जा रही है। सारे घर मेरी बेटी के लिए सराय बन गए हैं। परदेश में कौन होगा जो उसे संभाले? अल्लाह उसके सिर का साई सलामत रखे, ख्याल रखेगा उसका। अब इस खानदान में कोई बाकी नहीं बचा। ये आखिरी शादी थी, अब तो चाचा मस्कीना भी बेकार हो गया है। चल मस्कीने, अब तू भी दुनिया से चल। हाय हाय चाचा मस्कीना, कैसी बातें कर रहे हो? बेटी विदा हो रही है, खैर की बातें करो। सत्य खैर है, सत्य खैर। चलो खाला, बेटी को रुखसत भी कर दो, कहीं फ्लाइट ना निकल जाए। चल बेटी, अल्लाह के हवाले। यहाँ भी वही अल्लाह है और वहाँ भी वही अल्लाह है। इतना वक्त तो नहीं कि तुमसे दिल की बात कर सकूं, लेकिन अगर तुम मुझसे गलती हुई हो तो माफ कर देना। फिर पता नहीं हम तेरी शक्ल भी देख सकेंगे या नहीं। प्लीज ऐसा ना कहे, मुझे कहीं नहीं जाना है। नहीं बेटा, जाना तो है, वो तेरा घर है, दूर है ठीक है, लेकिन तेरा घर जाना है। अम्मी कितनी दफा आप मुझे अलविदा कहेंगी? मुझे जाने दे, तब जो होना होगा देखी जाएगी। बात करो प्लीज। जो चंद दिन यहाँ रही है उसका हिसाब किताब तो करती जाओ। अगर मुझसे कोई ज्यादती हुई है, कोई भूल हुई है, तो मुझे दिल से माफ कर देना। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। प्लीज ऐसा ना करें, मैं तो खुद आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। फरीदा, दुआ भूलना मत, खत लिखती रहना। तुम दोनों के पास अभी भी मौका है कॉम्प्रोमाइज करने का। हाय, अदालत ने क्या फैसला दिया? अदालत ने मेरी से पूछा है कि वो क्या चाहती है। फिर
मैंने कहा कि वो सुलह चाहती है। ये झूठ बोलती है। मैं चलती, मैं इसके होते नहीं रुक सकती। ठीक है, बाय बाय। इसने सिर्फ अदालत में इसलिए कहा है कि कहीं मुझे बच्चे से मिलने की इजाजत ना मिल जाए। तो क्या चाहते हो तुम? पहले मुझे बताएं, ये क्या चाहती है? मेरी कहती है कि उसकी चंद शराइत है सुलह के लिए। कैसी शराइत? तो मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें डिटेल बताता हूँ। वैसे उन शराइत में एक शर्त यह भी है कि बच्चा जब तक बालग नहीं हो जाता तुम उसे पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकते। ठीक है। और यह कि तुम उसे अकेला नहीं मिल सकते। मेरी जहां जाएगी बच्चे को साथ लेकर जाएगी और तुम उससे ये नहीं पूछोगे कि वो कहां लेकर जा रही है। ठीक है, आप अदालत में कह दें कि मुझे शराइत मंजूर है, मैं सुलह करना चाहता हूं। अगली पेशी में फैसला हो जाएगा। मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। मैं तो डर गई थी, जहाज में बहुत डर लग रहा था। अच्छा चलो, मगर जहाज में क्यों डर लग रहा है? बस टीवी के अगर आप ना आए तो। कमाल करती हो। तुम 2 मिनट यहाँ ठहरो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। राइट? शहर कहाँ है? कब आएगा? ये शहर ही तो है, हम इस वक्त शहर में से तो गुजर नहीं। लेकिन इधर तो कुछ ज्यादा लोग ही नहीं नजर आ रहे। यहाँ सड़कों पर लोग कम ही नजर आते हैं, ज्यादा खाली रहती है। ये पाकिस्तान थोड़ी